सर ये की रेपो नंबर 10 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टपल्स का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक और काफ़ी स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक होने वाला है टपल्स। टपल्स क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से टपल्स बनाया जाता है, सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इशू ये था कि भाई एक फंक्शन में जो मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कराने का हमारे पास मेथड मौजूद नहीं था। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन के जरिए हम जो है मल्टीपल वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते थे जावास्क्रिप्ट में। तो ये काम हमारे पास टपल्स ने आसान कर दिया। हम एक क्लास बनानी पड़ती है और उस क्लास को ऑब्जेक्ट करके रिटर्न कराना पड़ता था। पहले ये तरीका होता था कि एक क्लास बनाते थे और फिर क्लास के को ऑब्जेक्ट करके रिटर्न कराना पड़ता था। तो इससे हमारे पास फ़ायदा क्या, हमारे पास जो जिसमें टाइप को हम मिक्स टाइप्स भी हो सकती हैं हमारे पास। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले सिंपल सी के टपल्स की। तो इस वाली एग्जांपल को मैं जो है कमेंट आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक इट विल बेटर, इतना जूम ज़्यादा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो मैंने एक वार से बनाया हुआ है, लेट से भी बना सकते, कौन से बनाते कोई मसला नहीं है, क्योंकि रेपो में वार से बना हुआ था, वही मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो वार टपल कॉलन और मैंने दो चीज़ें मेंशन कर दी यहाँ पे। मैंने बोला नंबर और स्ट्रिंग, यानी पहले मेरे पास नंबर होगा और दूसरी मेरे पास स्ट्रिंग होगी। फिर लाइन नंबर 660 की बात कर रहा हूँ। मैंने नंबर पहले में मैंने मेंशन किया नंबर और दूसरे में मैंने स्ट्रिंग लिया, और वार सेकंड एलिमेंट, एक और सेकंड एलिमेंट लिया और उसको मैंने एक्सेस करने के लिए, याद होगा आपको, इंडेक्स नंबर टपल 1 मैंने कर दिया। ठीक है, टपल 1 मैंने कर दिया। अब इसको अगर हम इसको आई थिंक कंसोल कराना चाह रहा हूँ मैं, कंसोल करवाते हैं। तो इसको एक बार कंसोल करके देख लेते ताकि चीज़ समझने में जो आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इस नाम को चेंज करवा लेता हूँ, बाबर कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाहर से बनाया, फिर टपल लिखा और टपल कॉलन के इसका सेंटेक्स समझ ले, सेंटेक्स क्या कहता है टपल का देख ले। अब जो भी नाम लिखना हमने टपल लिख लिया यहाँ पे, और कॉलन टपल कॉलन करके हमने कह दिया कि भाई ये टपल है। तो हमने दो डेटा टाइप दे दी और ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास सेंटेक्स काम कर रहा होता है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप आ गई हमारी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप आ गई। यहाँ पे हमने दो ली हुई है, एक भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा दो, तीन, दो से ज़्यादा भी हो सकती है और दो से कम भी हो सकती है। फिर अब जब दो वैल्यू ली हुई है, अच्छा टपल की खूबसूरती ये है कि जो डेटा टाइप हमने पहले मेंशन किए वही आपको बाद में भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल डिक्लेयर एरर। यानी कि यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन किया तो मेरा पहला नंबर ही होना चाहिए, दूसरे में मैंने स्ट्रिंग मेंशन किए तो दूसरी मेरी स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। तो टपल का ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि भाई आपने वार या लेट से जो से भी बनाना है, ठीक है, उससे बनाया, टपल लिखा, कॉलन, डेटा टाइप मेंशन की और वैल्यू दे दी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा हुआ। फिर इसको एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा, मैंने वार से लिया और एक सेकेंड एलिमेंट बनाया और सेकेंड एलिमेंट को मैंने बोल दिया भाई ये सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू, अब जो इस नाम से मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि ये टपल था, टपल के नाम से बनाया हुआ था मैंने, इसमें मैंने इंडेक्स नंबर देना। ये जो 1 है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे, अच्छा रेपो में ये 1 लिखा होता है, लेकिन मैंने आपकी कंफ्यूजन के लिए हटाने के लिए 5 लिख दिया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है रेपो में, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज होगा। अब यहाँ पे टपल 1 लिखने से मैं भी 1 कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाए, खेला जा सके। 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, टपल 1 में लिख रहा हूँ ना, ये इंडेक्स नंबर है, क्योंकि आपको याद होगा इंडेक्स नंबर जब हम यूज़ करते एरे जब हम बनाते थे तो आपसे पूछा जाता था कि भाई ये एरे का जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं। तो यहाँ पे भी यही है कि इसका जो लिस्ट जो बनी हुई है यहाँ पास, ये भी एक एरे की फॉर्म है, देखेंगे तो आपको पता है ये 1 जो है इसका इंडेक्स नंबर 0 है, और जो स्ट्रिंग जो नाम मैंने स्टोर कराया है इसका इंडेक्स नंबर 1 है। तो जब मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब आपको पता है। एक बार मैं इसको टर्मिनल में भी शो करा देता हूँ, नाम के आ जाए। फिर कंसोल लॉग करा दिया सेकंड एलिमेंट। तो टपल का तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए, देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पे नाम भी आ गया ये। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता, इंडेक्स नंबर 0, यानी इंडेक्स नंबर इस तरीके से दे देंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी और बच्चों वाली बात है। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। आगे देख लेते हैं, आगे इन क्या चीज़ें दी गई है हमारे पास टपल्स के। अब हमें एक फंक्शन दिया, फिर उसको डिस्ट्रक्चर किया गया है।
इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कौन से इन्होंने एक फंक्शन बनाया fn के नाम से, और इजवल टू उसको बोला कि ये हमारे पास पैरेंथेसिस दिए, कॉलन और डेटा टाइप मेंशन कर दी। और क्योंकि ये फंक्शन है, एरो फंक्शन है, तो इस वजह से एरो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे बना हुआ। और फिर कर्ली ब्रेसेस में हमने अपनी कंडीशन जो है स्टोर कराई, जिसमें हमने जो दो डेटा टाइप की बताई थी कि पहली जो है मेरे पास नंबर है और दूसरी जो है स्ट्रिंग है। इन दो डेटा टाइप के रिटर्न में हमने वैल्यू मेंशन कर दी। रिटर्न में हमने 2 और असद जो है एक वैल्यू कर दी। अगर मैं इसमें कोशिश करूं कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दे दूं, तो ये मुझे स्ट्रिंग अलाउ नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग मुझे अलाउ नहीं करेगा। मैंने क्या बोला था, टपल की खूबसूरती ये है कि आप जिस ऑर्डर अरेंज में डेटा टाइप लिख रहे हैं उस ऑर्डर अरेंज में ही आपको डेटा टाइप लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले डेटा टाइप मैंने नंबर मेंशन की है लेकिन मैं स्ट्रिंग लिख दूँ। ये देखिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा, दोनों डेटा टाइप ही मुझे मना कर रहा है ना। बाबर पे भी एरर शो कर रहा है और 2 पे भी। तो तरीका यही रहेगा कि हमारे पास डेटा टाइप यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे भी नंबर आया और फिर स्ट्रिंग आया। अब एग्जाम्पल ऑफ डी स्ट्रक्चर, इसको डी स्ट्रक्चर कराया गया था तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ डी स्ट्रक्चर किस तरीके से कराया। फिर कॉन्स से इन्होंने बताया और एक एरे लिया नम और एक लिया स्ट्रिंग इक्वल टू fnc, और फिर इन्होंने एसिस कर लिया कंसोल डॉट लॉग की मदद से नम को और स्ट्रिंग को। तो यानी कि नम की वैल्यू आ जाएगी और str जो भी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से एक और मज़ीद एग्जाम्पल थी इसके अंदर मौजूद डी स्ट्रक्चर की, वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये भी देख लेंगे और एग्जाम्पल। एक फंक्शन 2 के नाम से इन्होंने बना लिया 6676 पे एक नया एग्जाम्पल है। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू डी स्ट्रक्चर कर रहा है। ये टपल्स नहीं है, जो सेकंड एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की है। तो इसमें इन्होंने कर्ली ब्रेसेस में नेम ले लिया, स्ट्रिंग ले ली और एरो फंक्शन लिया और रिटर्न करा दिया नेम, और फिर फंक्शन 2 को कॉल करवा लिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास तरीका किस तरीके से हम करा सकते हैं डी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। वैसे अब यूज ऑफ टपल्स देख लेते हैं कि यूज टर्म टपल्स का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एक फंक्शन में हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराने के लिए करवाते हैं, ये हम पहले ही देख चुके थे। टपल ऑर्डर को मेंटेन करता है, फर्स्ट स्ट्रिंग लिखी है तो वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, और अगर सेकंड नंबर लिखा है तो सेकंड पे भी नंबर ही होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। और बुलियंस भी आ सकते हैं और भी उसमें डेटा टाइप आ सकते हैं। हमने सिर्फ 2 सिंपल सी डेटा टाइप देखी है यहाँ पे। एरे कंटेन 0 टू मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ typically an array contains 0 to many objects. Single types के पास specially analyzed around arrays which contain multiple types and where the order in which they are indexed is importance. टपल्स में जब हम कुछ पुश करेंगे तो कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। ठीक है, टपल्स के अंदर जैसे कि अगर हम चाहते हैं कुछ पुश कराना तो हमारे पास कंपाइलेशन तो हो जाएगी, रन टाइम पे एरर देगा। कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, जबकि रन जब हम कराएंगे तो उस टाइम पे ये एरर देगा। टपल्स डॉट पुश कुछ करा के जैसे कि हमने अभी टपल्स बना दिया और उसके अंदर हम चाह रहे हैं पुश कराना तो ये एरर शो कराएगा। एरर से बचने के लिए आप रीड ऑनली कर देते हैं, ये रीड ऑनली का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आप चाहते हैं एरर से बचना तो ऐसी सूरत में रीड ऑनली कर लेते। रीड ऑनली का शायद मैंने काम कर रहा था, यहाँ पे रीड ऑनली मिसिंग है। सिंपल सी बात है, बस रीड ऑनली इधर कर लेते हैं, हम मेंशन कर देते हैं, रीड ऑनली दे देते उसको, रीड ऑनली। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे टपल्स के अंदर पुश करा सकता हूँ अगर आप चाह रहे हैं टपल्स के अंदर पुश कराना। याद है ना किस तरीके से कराते थे, टपल डॉट पुश, और जो भी पुश कराना चाहते हैं वो आप पुश करा सकते हैं टपल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप पुश करवा देंगे जो भी नाम आप पुश कराना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पुश कराने से पहले इसकी डेटा टाइप भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आप पुश क्या करवाना चाह रहे हैं,
तो इसके थोड़ा सा लंबा वर्किंग हो जाएगी ये। अब इसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको आगे जाके इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे पास टपल्स के, जो आपने देखे आपको क्लियर हुए होंगे। स्टेप 10 तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, स्टेप 10 जो थे हमारे पास टपल्स के। तो यहाँ पे हमारे जो एग्जाम के हवाले से जो इम्पोर्टेंट काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।